हेलो एवरीवन, वेलकम तनुज क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि ये जो फंडामेंटल राइट्स वाले क्वेश्चंस हैं ये सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है डेफिनेटली पूछे जाते हैं। बात करें एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्टेट की हम बात करें या फिर जो स्टेट पुलिस, ये सभी एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली स्टार्टिंग में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट संविधान है हमारा। जो स्टार्टिंग में जब बना था संविधान हमारा, तो स्टार्टिंग में जो हमारे आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे 395 थे। और पार्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में जो पार्ट थे वो 22 थे, यानी 22 इसमें जो है भाग थे। और इसी के साथ बात करें शेड्यूल की बात करें तो स्टार्टिंग में जो शेड्यूल जो है 8 थे, यानी जो शेड्यूल स्टार्टिंग में 8 थे। और आज वर्तमान की बात करें, वर्तमान संविधान के अंदर जो है ये अपडेट होकर 448 जो है अनुच्छेद हो गए हैं। और पार्ट की बात करें 25 पार्ट और शेड्यूल जो है 12 हो चुके हैं। तो देखो ये क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से इसको लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन 1 नंबर में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यानी संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार को डिफाइन किया हुआ है। तो आज हम इसमें जो है डिटेल्स में एक मौलिक अधिकार के बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जो संविधान का यानी मौलिक अधिकार की बात करें, पहला अधिकार ये बताया गया है कि समानता का अधिकार। और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में जो है यहाँ पे इसमें डिफाइन किया हुआ है। किस बारे में? जो संविधान के सभी को जो है समानता के बारे में। इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं? तो ये बताया गया है जो है कानून के समक्ष समानता, यानी जो संविधान जो है प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रत्येक नागरिक को जो है समानता की दृष्टि से क्या करेगा, न्याय करेगा या फिर उसको जो है जज करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो अमीर है गरीब है उसके साथ अलग पार्शियलिटी वगैरह नहीं होने वाली। तो यानी सभी को जो है समानता दी जाएगी। चाहे बात करें जाति भेद समाप्ति, यानी संविधान की नजर में जो है कोई जाति नहीं है कि ये जो है मतलब एसटी, ओबीसी या फिर मतलब कोई भी जाति, ऊंची जाति या फिर नीची जाति, ब्राह्मण की बात करें या फिर शूद्र की बात करें, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो संविधान की दृष्टि के कोण से बात करें तो सभी नागरिक जो है समान है। ये हमारा जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में डिफाइन किया गया है। और इसका नाम है, पहला मौलिक अधिकार का नाम है समानता का अधिकार। नेक्स्ट है, दूसरा है संविधान स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में जो है स्वतंत्रता का अधिकार इसमें जो है वर्णन किया गया है। और इसमें क्या वर्णन किया गया है? यानी वाक का हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी अपने बोलने का, हम अपने मन के जो है विचारों की अभिव्यक्तियों को जो है प्रस्तुत करने का हमको अधिकार देता संविधान। साथ ही साथ जो है आंदोलन, हम किसी भी आंदोलन यानी शांतिपूर्वक जो है आंदोलन कोई भी कर सकते हैं। बात करें निवास, हम किसी भी भारत के किसी भी कोने में जाके हम अपना निवास कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करें संघ, किसी भी यूनियन यानी किसी प्रकार का संघ बनाने की भी जो है शांतिपूर्वक। ठीक है, तो ये हमारे को स्वतंत्रता क्या देता है? संविधान हमारे को देता है चीजें। नेक्स्ट है, थर्ड जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23 और 24, सिर्फ 2 ही इसमें जो अनुच्छेद हैं जिसमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में डिफाइन किया हुआ है। जैसे इसमें बताया गया है कि मानव तस्करी व बाल श्रम निषेध, यानी इसमें जो मानव तस्करी, जैसे जो छोटे बच्चे या फिर जो इंसान है किसी की भी बात करें तो उनकी तस्करी यानी इनको जो है ऐसे किडनैपिंग वगैरह या फिर किसकी तस्करी वगैरह करना, किसी भी गलत इलीगल काम वगैरह में इन्वॉल्व वगैरह करवाना, ये जो है बिल्कुल अलाउड नहीं है। साथ साथ बात करें बाल श्रम निषेध, यानी जो छोटे बच्चे हैं जिसको चाइल्ड लेबर की बात करें तो ये जो है संविधान में बिल्कुल मना किया गया है। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जो है किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम या फिर कारखाने में जो है काम करने का अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है, यह है उसका शोषण माना जाता है। तो क्योंकि 14 के बाद जो है बच्चा जो एक समझदार हो जाता है तो वो अपने हिसाब से कोई भी काम करने के लिए आजाद हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो है इसमें जो है वर्णन किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? धर्म मानने, प्रचार व पूजा करने की स्वतंत्रता है। यानी हमको भारत की बात करें यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है किसी भी धर्म को मानने, अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने की जो है उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। यानी हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसमें डिफाइन किया हुआ है।
नेक्स्ट है संस्कृति। ये जो पांचवा हमारा मौलिक अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में जो है वर्णन किया गया है, यानी अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति की रक्षा, यानी जो जितने भी जो अल्पसंख्यक की जो भाषा है, जो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर बोली जाती है, जो हमारे संस्कृति का जो हिस्सा है, उनको बोलने का, उनका प्रचार प्रसार करने का हमको पूर्ण रूप से अधिकार है। और हमारी जो भी संस्कृति है, यानी किसी प्रकार की, चाहे धरोहर से बात करें या फिर जो हमारे हमारे ग्रंथ हैं, तो इन जितने भी जो संस्कृति, चाहे हमारी सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम वगैरह होते हैं, जो डांस, फोल्क डांस वगैरह जो होते हैं, तो इन सब की जो है रक्षा और इसका आप जैसे प्रचार प्रसार करने की हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है, पांचवा अधिकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट हमारा जो अधिकार है, छठा मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं। तो ये जो है संविधान यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी इसमें बोला गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32। इसको जो है संविधान की आत्मा, यानी इसको जो है संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अच्छा, आत्मा क्यों कहा जाता है? इसमें बताया गया है अधिकारियों की रक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का भी अधिकार इसमें दिया जाता है। यानी संवैधानिक उपचारों का मतलब है, अगर हमारे पांच, ये जो हमारे पांच ऊपर जो दिए गए हैं पांच मौलिक अधिकार, अगर हमारा किसी भी प्रकार से इन पांचों मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम छठे मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत जो है, यानी हमको लगता है कि हमारे अधिकार कहीं से भी जो है हनन हुए हैं, या फिर हमारा जो है इसमें अधिकारों को जो है दबाया गया है, तो हम जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय जाकर हम अपना अपील कर सकते हैं, वहां पर जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी हमारा जो है नहीं कार्यवाही होती है हमारे अधिकारों पर, तो हम जो है सीधा उच्चतम न्यायालय में जाकर आर्टिकल 32 के तहत जो अपने सारे पांचों के पांच जो भी हमारे अधिकार थे, उनको जो है क्या करवा सकते हैं, क्लियर करवा सकते हैं। कहने का मतलब इस पर हम जो अपना ध्यान केंद्रित करवा सकते हैं, ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चंस इसमें मेंशन किए गए हैं। पहले जो इसमें बताया गया मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 से लिए गए हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। प्रीवियस जो है एसएससी सीजीएल वाले एग्जाम में जो है पार्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है। तो ये मौलिक अधिकार हैं, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको जो है कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मौलिक यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? तो यानी फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये आर्टिकल 32 में जो है ये बताया गया है, यानी संविधान की जो है आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि मेनली जो है मौलिक अधिकार ही होते हैं, और उसमें जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, तो 6 में से अगर 5 की हम बात करें, 5 अगर हमारे जो है किसी प्रकार से हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम जो छठा मौलिक अधिकार करके हम अपना न्याय जो है एक निष्पक्ष भावना से या फिर निष्पक्ष रूप से हम जो है संविधान के तहत हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ये जो बताया गया था, यानी संविधान की आत्मा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 17 को जो है छुआछूत, यानी जो अनुच्छेद 17 में क्या डिफाइन किया गया है छुआछूत के बारे में, जो कि सरकार द्वारा छुआछूत को अपराध घोषित करता है। तो यानी 17 जो है छुआछूत को अपराध घोषित करता है, 17 में डिफाइन किया गया। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो हमारे को 21 के अकॉर्डिंग क्या मिलता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अनुच्छेद 19 सबसे अधिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, यानी आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो है क्या है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या क्या प्रदान की गई है? हमको बोलने का इसमें प्रदान किया गया, किसी भी भारत के किसी भी कोने में हमको जो निवास करने का अधिकार है, वहाँ पे रहने का अधिकार है, वहाँ पे तो ये सारी जो चीजें, वहाँ पे रहकर व्यापार करने का अधिकार है, ये सब जो है हमारे को अनुच्छेद 19 के तहत यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार पहले जो है 7 थे। बात करें स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो उस टाइम मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब जो है मौलिक अधिकार 6 ही रह गए हैं, क्योंकि 1978 में जो संपत्ति के अधिकार को जो हटा दिया गया, यानी जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको हटाकर क्या कर दिया गया, उसको हटाया मतलब, और ये 6 कर दिए गए तब से। तो 1978 में ये जो है हटाया गया था, और कौन सा था? संविधान का अधिकार था, क्योंकि इसका मिसयूज होने लगा था, तो इसीलिए जो है 78 में इसको जो है हटाया गया। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार अब जो एक कानूनी अधिकार बन गया, ना कि मौलिक अधिकार है, याद रखना इसको। और जो कि अनुच्छेद 300A के तहत जो है इसको जो है मेंशन किया गया है, याद रखना। ये जो है अब संपत्ति का अधिकार है, लेकिन ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है।
ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो है कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। तो ये जो है अनुच्छेद 24 में जो है बोला गया है, किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है जोखिम भरे कारखानों में काम करने का अधिकार नहीं दिया गया। नेक्स्ट है रिट याचिकाएं, जो कि हेबियस कॉर्पस जो है अमेंडामस आदि के अनुच्छेद में बताया गया है, यानी अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो है डाली जाती हैं। ये रिट्स हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार के बिहाफ पे हैं। यानी हमें लगता है कि हमारा उच्चतम न्यायालय में नहीं हमारा कोई सुनवाई हो रही है तो हम जो है सीधा उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, यानी उच्च न्यायालय से सीधा उच्चतम न्यायालय में। तो ये जो है उच्च न्यायालय के लिए बेसिकली 226 है, और बाकी बात करें सुप्रीम कोर्ट के लिए यानी उच्चतम न्यायालय के लिए बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत सीधा हम याचिका इसमें दायर कर सकते हैं। चलिए इसके जो है कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें बताया गया मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से वर्णित है। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको भी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3 यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 से जो है लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको जो अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है। तो यानी अनुच्छेद 14, यानी अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार वर्णित किया गया है। नेक्स्ट संपत्ति का अधिकार अब क्या है। तो अभी मैंने इसमें आपको रिपीट करवाया था, तो संविधान का अधिकार अब क्या है, एक कानूनी अधिकार के रूप में बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 जो है एक छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में जो चीजें डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो है मौलिक अधिकारों के पांचों, अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो यानी मौलिक आर्टिकल 32 के तहत उनको जो है दोबारा से क्या करवाया सकता है, मतलब उन पे कार्रवाई या फिर उस पे जो अपनी बातों को अमल किया जा सकता है। तो इसलिए 32 जो है काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर कोई 5 नहीं सुनेगा तो यानी ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इस बिहाफ पे जो है एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट है कौन सा मौलिक अधिकार रिट याचिका दायर करने का अनुमति देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो अनुच्छेद जो है 32 जो है क्या करती है, रिट जो है याचिका दायर करने का यहाँ पे अनुमति देती है, आर्टिकल 32। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो बाल श्रम वाला जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी अनुच्छेद 24 में जो है क्या बताया गया है, बाल श्रम निषेध, यानी जो बच्चे होते हैं छोटे 14 साल से कम उम्र के, उनको जो है किसी भी जोखिम भरे कारखाना में जो है काम करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो ये जो है आर्टिकल 24 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाएगा। ये चीज इसमें 356 में बताया गया है। किस राज्य में जो है सिचुएशन बनती है तो उस पर्टिकुलर राज्य में ही लगता है। 356 के अकॉर्डिंग जिस राज्य में समस्या होती है उसी एरिया में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, 356 लगता है। नेक्स्ट संविधान के अनुसार कितने मूल अधिकार हैं। तो ये देखो अभी की बात कर रहा है कितने मूल अधिकार हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौलिक अधिकार आज की डेट में 6 हैं। बात करें कि संविधान जब बना था तब उस टाइम कितने थे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जो है 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जो कि 7वां अधिकार को हटाया गया था संपत्ति का अधिकार, और उसको जो है कानूनी अधिकार 301 के तहत जो है कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट है हेबियस कॉर्पस रिट का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है शरीर को न्यायालय में प्रस्तुत करना, 24 घंटे के भीतर जो है शरीर को न्यायालय के प्रस्तुत करना, इसमें जो है बोला गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो बात करें हमारे जो संविधान के अंदर ये जो है कहां से लिए गए, मतलब कहां से हमने जो प्रेरित होकर लिए गए मौलिक अधिकार, तो ये जो हमने अमेरिका से प्रेरित होकर जो है मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट अपने संविधान में जो है ऐड किए हैं। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद। तो ये पूछा गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 से 28 के बीच में जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हमारे को अनुच्छेद डिफाइन किए गए हैं। आपको किसी भी धर्म मानने का, प्रचार प्रसार करने का इसमें पूर्ण जो स्वतंत्रता दी गई है 25 से 28 आर्टिकल के बीच में। मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यानी अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार आर्टिकल 32 में बोला गया है, और इसी को जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, आर्टिकल 32 को। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 32 वाला।
संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है मौलिक अधिकार संपत्ति अधिकार वाले को उसको हटा के कानूनी अधिकार में कन्वर्ट किया गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 में क्या अधिकार देता है? तो मौलिक यानी जो इसमें बात करें अनुच्छेद 21 में जो है हमको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। 21 की बात कर रही है, 21 में क्या डिफाइन किया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो भाग 4 जो क्या हो जाएगा, ये राज्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अच्छा, बात ही करें इसमें साथ साथ बात करें यानी मौलिक अधिकार किस भाग में, तो यानी भाग 3 के अंदर जो मौलिक अधिकार को डिफाइन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए एडिशन में। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक को भाषाई व सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो ए आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29 और 30 में जो है यानी भारतीय नागरिक को भाषाई व सांस्कृतिक अधिकार यहाँ पे प्रदान किया गया है। बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A में जो है बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यहाँ पे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कौन सी रिट अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेबियस कॉर्पस को जो है एक अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है किया जाता है, ये रिट दायर जब की जाती है। नेक्स्ट है नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यानी अनुच्छेद 19 में जो है नागरिकों को बोलने की अपने मन के जो भी अभिव्यक्ति को जो प्रस्तुत करने का बोलने का पूर्ण रूप से अधिकार 19 में दिया गया है। तो इसी के साथ हमारे फंडामेंटल राइट से संबंधित सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लाइक और शेयर करें ताकि और जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।